हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी जीके जीएस की क्लास है उसमें हमने पिछली क्लास से जो पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट किए थे, आज उस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज भी हम पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमारी इस जीके जीएस की क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उनकी लगभग दो तीन तीन क्लासेस कर चुके हैं। अब ये जो है वो पर्यावरण की सीरीज़ चल रही है। फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि डीएलएड या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिनमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासेस से जुड़िए और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी, जो कि टारगेट बाय हिमांशु के नाम से है, इसका आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्लास की पीडीएफ और जो क्लासेस के लिंक हैं वो भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आपको बताना है अधिकांशतः जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थलमंडल पर, जलमंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो बताइए, जाहिर सी बात है पौधे हैं वो ज़मीन में ही उगते हैं तो वो स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को कहा जाता है। आपको बताना है कि मृत जीवों पर निर्भर करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पैरासाइट, डिकम्पोजर्स, स्क्वेंजर या फिर ओमनिवोरस। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्क्वेंजर, जिन्हें कि हिंदी में हम मेहतर भी कहते हैं। अब मेहतर क्या काम करते हैं? सफाई का काम करते हैं, है ना। तो जो मरे हुए जीव जंतु हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, उनको मेहतर या स्क्वेंजर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। आपको सीएनजी का शॉर्ट फॉर्म बताना है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है। क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही सीएनजी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। आपको बताना है कि वातावरण में पाई जाने वाली अत्यधिक हानिकारक गैस जिसमें सल्फर उपस्थित होता है वो कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो आपको पता ही है जो वृक्ष हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। ये हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। आपको बताना है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे हमारी रक्षा जो है वो वायुमंडल की कौन सी स्तर करती है।
आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओजोन मंडल। ओजोन परत की जो स्तर है वो हमारी हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है और ये जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है ना। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। आपको बताना है कि किसी स्थान के फ्लोरा और फौना की बात की जाती है तो वो किन चीज़ों को इंगित करता है। ये क्वेश्चन थोड़े अलग लैंग्वेज में पिछली क्लास में भी था, तब भी मैंने आपको समझाया था कि किसी स्थान के पेड़ पौधे और जंतुओं को वहाँ का फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे और फौना मीन्स जीव जंतु। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। आपको बताना है कि विश्व उष्मायन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन है आपके वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधे से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो आपका उत्तर हो जाएगा वाहनों से निकली हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निहित गैस जो है वो विश्व उष्मायन का सबसे प्रमुख कारण है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर को कहा जाता है। आपको बताना है कि ऐसा पत्थर जिसमें धातु उपस्थित हो, है ना, मतलब जो किसी धातु का अयस्क हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अयस्क ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। किसे अवशोषित करते हैं, अभी मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है, बोफोर्ड पैमाने से, डेसिबल पैमाने से, न्यूटन में या फिर रिक्टर पैमाने में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रिक्टर पैमाने पे, या फिर इसको कहीं पे सिस्मोग्राफ दिया रहे तो वो भी इसका सही उत्तर है, सिस्मोग्राफ। ठीक है। डेसिबल में हम ध्वनि को या ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। न्यूटन जो है वो बल की इकाई है। अगला प्रश्न है आपका, महासागरों के जल स्तर में वृद्धि का कारण क्या है। आपको बताना है कि महासागरों में जो जल के स्तर की वृद्धि हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है। आपके ऑप्शन हैं, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ध्रुवीय प्रदेश जो है उनसे विश्व उष्मायन के कारण जो ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघल रही है उसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ऑप्शन है आपके UFA, WWF, WHO, पेटा या फिर UN। तो आपका सही उत्तर रहेगा WWF, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। आपको बताना है कि अगर हम कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्य रूप से सही उत्तर रहेगा वो होगा जल प्रदूषण, है ना। वायु में जो पेड़ पौधों में मतलब जो फसलों में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो पानी के बहाव के साथ जल स्रोतों तक पहुंच जाएगी, जिससे कि जल प्रदूषण होगा, पर इससे कुछ मात्रा में जो है वो वायु प्रदूषण भी होता है। लवण जो जल अवशोषित करता है, ऐसा लवण जो कि जल को अवशोषित करता है उसको क्या कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक, एनहाइड्राइट, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोफिलिक, है ना। फिलिक का मतलब होता है जब कोई किसी चीज़ से अट्रैक्ट होती है, और हाइड्रो का मतलब होता है जल, और फोबिक का मतलब होता है जो जब कोई चीज़ किसी से को विकर्षित करे, है ना, प्रतिकर्षित करे तो उसको फोबिक कहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जनसंख्या
का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? ऑप्शन है आपके क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। कहने का मतलब यह है कि किसी स्थान विशेष के पारिस्थितिक तंत्र, उसमें उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के रखरखाव और उसके पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव और उनसे प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उन सबको समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑप्शन है आपके केनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैटबैक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑलिव रिडले। इन्हें ऑलिव रिडले इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कलर है इनका वो ऑलिव जो होता है उसके समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो कि वायरस के संक्रमण से होता है? टाइफाइड, कॉलेरा, जुकाम या फिर मलेरिया। तो आप जानते हैं मलेरिया जो है वो तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। वृष्टि मीन्स बरसात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृष्टि। सबसे अधिक जो प्रभावित करती है वो की वृष्टि यानी बरसात प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तापमान मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो इसका सही उत्तर रहेगा मध्य मंडल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तो देखिए इनको याद करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको करना है मीना का ज ल वा, है ना? मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, ज से जलवाष्प और कौन सी होती है इसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है ना? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन, है ना? मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? आपको बताना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1996 में। तो आपका सही उत्तर रहेगा 1993 में। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसको पूर्व में हेली भी कहा जाता था, फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा, फिर इसका नाम रामगंगा पड़ा और आज इसको रामगंगा के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो 180 मेरिडियन यमोत्तर से खींची गई है? तो आपका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवतीय रेखा या फिर प्रधान यमोत्तर रेखा। तो आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य को गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आपको बताना है कि गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार जो राष्ट्रीय पार्क है वो तमिलनाडु में स्थित है और गुजरात में कौन सा स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली।
आपका सही उत्तर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को पोरस बना देता है, भुरभुरी बना देता है, जिससे कि वातायन और जो जल अधिग्रहण क्षमता होती है मिट्टी की वो बढ़ जाती है और पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा, बताइए, कमेंट कीजिए। आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राजस्थान। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, है ना, इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या हैं, ये भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। चलिए इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी, ये जो भी तटीय रेखा वाले जो राज्य हैं इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है आपका केक गया गुम, है ना, केक गया गुम। के से केरल, क से कर्नाटका, गया से गोवा, गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र। फिर इसके बाद आता है आप ताऊ, यानी आ से आंध्र प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, त से तमिलनाडु और उ से उड़िया। तो मतलब केक गया गुम आप ताऊ, है ना, कि ताऊ जी से कह रहे हैं कि ताऊ जी केक जो है वो अपने आप गुम हो गया। केक गया ताऊ, केक गया गुम आप ताऊ, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाता है। किसी नदी में वायु प्रदूषण के स्तर को किस प्रकार से मापा जाता है। आपके ऑप्शन है ATP से, STP से, BOD से या फिर WPL से। तो आपका सही उत्तर होगा BOD से। इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, BOD, यानी जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है। तो जो समुद्री शैवाल होते हैं वो आयोडीन का प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है शेक यानी लाइकेन क्या है। लाइकेन क्या है, एक परजीवी का उदाहरण है, रासायनिक स्वपोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सहजीवी। लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक की सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन जो होते हैं आपने देखा होगा समुद्र पे बारीक बारीक भांज, जिसे कि हम कंजी कहते हैं, वो उग जाती है, उसे ही लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषक के सूचक भी होते हैं। अगर किसी स्थान पर सल्फर की मात्रा बढ़ गई है वायुमंडल में तो वहाँ से जो है वो लाइकेन समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, CNG का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या फिर वाहनों और उद्योगों दोनों में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाहन और उद्योगों दोनों में। CNG का फुल फॉर्म अपन ने ऊपर पढ़ा था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का संक्षिप्त रूप बताना है आपको, तो बताइए LPG का संक्षिप्त रूप क्या होगा। लो पैड गैस, लॉन्ग पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो है वो LPG का फुल फॉर्म होगा, है ना, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। और घरों में जो गैस यूज़ करते हैं उसको LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, जिसमें 90% ब्यूटेन और 10% क्या होता है, 10% जो है वो प्रोपेन मिक्स्ड होती है ना। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है।
आपको बताना है पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है वो किन किरणों से अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। आपका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, है ना, जो कि स्किन कैंसर का कारण भी बन सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि है ना, ओजोन परत है वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, और अगर किसी स्थान पर 200 से कम डॉप्सन यूनिट रहता है इसकी माप, तो वहाँ पर ओजोन परत को छिद्रित माना जाता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और इसी तरह के और क्वेश्चंस और क्लासेस के लिए आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस की PDF और क्लासेस के लिंक जो हैं वो मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं कल सुबह आपको करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे चैनल पे। मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास, शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास, और फिर रात को 10 बजे अगेन GK GS की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये सारे ही जो टॉपिक हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके हर परीक्षा में आपके काम आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इन क्लासेस का बेनिफिट लेते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।